काम कर रही हूँ क्योंकि किसानों के प्रति किस तरह से ये अग्रसर होके काम कर रहे हैं, जो एक एक्टिव एस्थेटिक करेक्ट चीज़ें में काम कर रहे हैं, किसानों को एक एक्नॉलेजमेंट दिलवा रहे हैं। औरतें भी हैं जो किसान हैं, जिनको नहीं बोलते हैं किसान औरतें, 1000 किसान औरतें हैं, 5000 टोटल किसान हैं, उनको दुनिया तक कैसे पहुंचाना है। एग्री फीडर के बाद इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोरंगा सत्तू हुआ, कतरनी चूड़ा, चावल, गुड़ है, लेमन ग्रास। एग्री फीडर का भी यही दावा है कि हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। इस पे ट्रस्ट कैसे करें? हमारा प्रोडक्ट, हम ये नहीं बोलते कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के लिए बहुत सारी सर्टिफिकेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है। हम ये बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है। हमने किसी भी तरीके का कलर, एसेंस, फ्रेग्रेंस या प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया है अपने प्रोडक्ट में। अभी हमारे साथ हॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा है, जो कि बिहार की बेटी है और आज पटना खास मौके पे पधारी है। मेरे पीछे आपको बैनर दिख रहा होगा, एग्री फीडर बाय नीतू चंद्रा। मैम, ये एग्री फीडर क्या कुछ है? एग्री फीडर एक विश्वास है, एक होप है। एग्री फीडर किसानों की तरफ काम करता है। एग्री फीडर के जो दो और फाउंडर्स हैं, सीईओ एंड सीईओ, रमन कुमार जो सीईओ है और रौनक कुमार जो सीओओ है, ये दोनों भाई हैं और फार्मर्स बैकग्राउंड से आते हैं। प्रिया पांडे हैं, ये सीएमओ है एग्री फीडर की, और और मैं उनको एज अ को फाउंडर ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि किसानों के प्रति किस तरह से ये अग्रसर होके काम कर रहे हैं, जो एक एक्टिव एस्थेटिक करेक्ट चीज़ें में काम कर रहे हैं, किसानों को एक एक्नॉलेजमेंट दिलवा रहे हैं। औरतें भी हैं जो किसान हैं, जिनको नहीं बोलते हैं किसान औरतें, 1000 किसान औरतें हैं, 5000 टोटल किसान हैं, उनको दुनिया तक कैसे पहुंचाना है। एग्री फीडर के बाद इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोरंगा सत्तू हुआ, कतरनी चूड़ा, चावल, गुड़ है, लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास की चाय बहुत फेमस है, आप लोग कभी ट्राई कीजिए। लेमन ग्रास की चाय मिलती है अमेज़न प्राइम पे। और गुड़ और मध है। ये सारे प्रोडक्ट्स इनके हैं और इनको आगे ले जाने का मेरा इरादा है, इसलिए मैं इनके साथ आज खड़ी हूँ। मैम, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो दावा करती हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है। एग्री फीडर का भी यही दावा है कि हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। इस पे ट्रस्ट कैसे करें? हमारा प्रोडक्ट, हम ये नहीं बोलते कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के लिए बहुत सारी सर्टिफिकेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है। हम ये बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है। हमने किसी भी तरीके का कलर, एसेंस, फ्रेग्रेंस या प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया है अपने प्रोडक्ट में। जो भी है वो नेचुरल है, उसके न्यूट्रिशंस एज इट इज है। तो ये हमारा दावा है, हम बोलते हैं हमारी प्रोडक्ट नेचुरल है, ऑर्गेनिक हम बोलते नहीं। मैम, जैसा कि नीतू मैम ने बताया कि 5000 किसानों को आप एक हाइक पे ले जाने का ट्राई कर रही हैं, उसका क्या कुछ प्री प्लान्ड है? देखिए, प्री प्लान्ड ऑलरेडी है, चीजें चल रही हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ बहुत से किसान हैं। जैसे लेमन ग्रास के किसानों की मैं बात करूँ, तो लेमन ग्रास के किसानों को पैसे बहुत कम मिलते हैं। जैसे अगर बिहार में खास करके उनको पता ही नहीं है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। लोगों को बस ये पता है कि हम लेमन ग्रास से ऑयल निकाल सकते हैं। लेमन ग्रास से ऑयल निकालने के लिए आप 100 केजी पत्ता जब डालिएगा तो आपको 1 लीटर ऑयल निकलता है। तो वो कितने का बिकेगा? 1200 में बिकेगा। क्या किसान को बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। बट हम क्या बोलते हैं कि हम किसान से लेमन ग्रास का सन ड्राई लीफ लेते हैं, एक एक केजी पर केजी के अकॉर्डिंग हम उसके बेसिस पे किसान को पे करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि किसान को अपना कोई जमीन स्टक भी नहीं है, वो नॉर्मल खेती भी कर सकता है और इधर मेडिसिनल प्लांट्स की खेती से रेगुलर बेसिस पे अपने इनकम को जनरेट भी कर सकता है। तो जैसे जो बरसात का टाइम आता है जब किसान की इनकम बिल्कुल बंद हो जाती है, उस टाइम पे वो लेमन ग्रास, मोरिंगा, तुलसी, इन सब चीजों से वो रेगुलर महीने में कुछ पैसे जनरेट कर सकता है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पालन पोषण कर सकता है। किसान बिहार में ऐसे हैं जो इन सब चीजों से अवेयर नहीं है। ये बात हाँ। प्रिया आप नहीं, मैं प्रिया को बोलूंगी, ये बात आप डिटेल में बताइए कि कैसे वो अवेयर हम लोग करवा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बिहार के किसान हैं जिनको लेमन ग्रास, मोरिंगा वगैरह का कोई आइडिया नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसान अवेयर नहीं है, क्योंकि जब हम लोग मार्केट में आए थे कोविड के टाइम पे, तो बहुत सारे किसान थे। एक गांव है, उस गांव के किसान लेमन ग्रास की खेती तो कर चुके थे, बट उनको ये पता नहीं था कि हमें इसका करना क्या है। तो लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए हम हमेशा कृषि एग्रीकल्चर सबौर से हमेशा कुछ
साइंटिस्ट को बुलाते हैं, कुछ सेमिनार कराते हैं जिनसे वो ये उन किसानों को ये पता चले कि उनको हर टाइम पे किस चीज की खेती करे। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में ट्रेंड है कि अगर एक किसान एक सीजन में आलू की खेती करता है, उसकी पैदावार अच्छी हुई तो वो बिना सोचे नेक्स्ट सीजन में भी उसी चीज की खेती करेगा। वहां पे मार खा जाते जी, हैं। वहां पे क्योंकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है ना, तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा टाइम ड्यूरेशन पे खेती को चेंज करना होता है, पैटर्न को चेंज करना होता है। तो हम जो सेमिनार्स कराते हैं, हमारे एक डायरेक्टर है मिस्टर रौनक, तो वो इस चीज को निभाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसानों को ट्रेन करना, किसानों को इस बारे में अवगत कराना, तो वो इस चीज को करते हैं। सेमिनार्स के थ्रू हम उनको किसानों को बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये अभी तक हम लोग कर रहे हैं।